पहलगाम में ऊपर सैलानियों पर बरसाई जा रही थी गोलियां और नीचे मौजूद था जौनपुर का एक परिवार। महज 500 मीटर की दूरी पर जौनपुर का एक परिवार मौजूद था। जब गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद जो है परिवार ने खच्चर वालों से पूछा कि ऊपर किस तरह की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, तो खच्चर वाला बोलता है कि ऊपर जो है लोग गुब्बारे जो होते हैं गुब्बारे फट रहे हैं। तो तब अचानक से फिर एक आवाज़ होती है, फिर से जो है जौनपुर का वो परिवार जो वहाँ पे जा रहा था उस स्थान पर जहाँ पर गोलियां चल रही थी, तो फिर वो सवाल करता है, ये फिर से आवाज़ आई है। उसने कहा कि उस पर आप डरिए मत, ये गुब्बारे जो होते हैं वो फूट रहे हैं। ऐसे में जो महिला थी वो काफ़ी डर गई और डरने के बाद मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से नीचे जाना है। ऐसे में ऊपर से कुछ लोग भागते हुए नीचे की तरफ आते हैं। तो उनसे जब पूछा जाता है कि क्या हुआ ऊपर, तो वो लोग कहते हैं ऊपर जो है आतंकवादी हमला हो गया है, आप लोग नीचे भागिए। तो ऐसे में जब नीचे जाने की बात जौनपुर का ये परिवार करता है तो खच्चर वाला बोलता है कि मैडम आप डरिए मत, आप ऊपर चलिए, आपको वो नहीं मारेंगे। वो सिर्फ हिंदुओं को मारते हैं, पुरुषों को मारते हैं, महिलाओं को नहीं मारते हैं। एक बड़ा सवाल ये जो है जौनपुर का परिवार जो लगातार आपने देखा होगा कि जौनपुर से एकता तिवारी जो है वो बता रही थी कि खच्चर वालों से मिल करके वो आतंकवादी आई थे। जो सुरक्षा एजेंसियों ने जो स्केच जारी किया है, वो स्केच देखने के बाद एकता तिवारी ने कहा था इन लोगों से मेरी बहस भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो कश्मीर में ये बना हुआ है, क्या खच्चर वालों के साथ जो है आतंकवादी मिले थे या खच्चर वाले बन करके जो आतंकवादी थे वो कई दिनों से रेगी कर रहे थे। तो लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है। अब तक जो खबरें निकल करके आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो भी वहाँ पे सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वो खच्चर वालों के भेष में ही आतंकवादी आए होंगे, इसके निशानदेही पर, इसके शक पर जो है एजेंसियाँ काम भी कर रही हैं। और एजेंसियों की शक है कि कई दिनों से वो रेकी की जा रही थी। खच्चर वालों के भेष में जो है ये आतंकवादी आए हो सकते हैं, या खच्चर वालों के भेष में ये आतंकवादी जो है पहले से पहलगाम की रेकी कर रहे थे। इस आधार पर सुरक्षा एजेंसियां भी काम कर रही हैं। और जो अब तक खबरें निकल करके आई हैं वो यही है कि हो सकता है कि सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो खच्चर वालों के भेष में आतंकवादियों को के रेकी करने की बात कही गई होगी कि अचानक से ये हमला नहीं हो सकता। तो जौनपुर का एक परिवार है जो लगातार ऊपर गोलियां चल रही थी और नीचे ये 700 मीटर की दूरी पर थे और उसी स्थान पर जा रहे थे। लेकिन वहां पर जब गोलियों की आवाज़ आती है तो ये परिवार जो है वहां पे ठप हो जाता है और उसके बाद वहां से नीचे आने लगता है। जी हाँ, हम बात करते हैं जौनपुर के रहने वाले सूरमणि पांडे जो कि अधिवक्ता हैं। वो अपने पत्नी के साथ जो है घूमने के लिए गए थे और वो पहलगाम के उसी प्लेस पर जा रहे थे जहाँ पर आतंकवादी हमला हो रहा था, जहाँ पर गोलियां बरसाई जा रही थी। तो जब वो डर गए, पत्नी उनकी डर गई, तो उसके बाद वो लोग नीचे की तरफ आने लगे। तो खच्चर वाला जो था उन्हें समझाने का पूरा प्रयास किया। तो वो जो परिवार जो लौट करके आया है, जो सूरमणि पांडे की जो पत्नी है वो काफ़ी दिनों तक बोल ही नहीं पा रही थी, डर की वजह से इतना उनको सदमा लग गया था। लेकिन अब वो परिवार जो है मीडिया के सामने आकर के बयान भी देना चालू कर चुका है कि जो वो गोलियां चल रही थी वो महज 500 मीटर की दूरी पर मौजूद थे। ऊपर से लोग नीचे की तरफ भाग के आ रहे थे, फिर इनको बताइए ये लोग भी वहाँ से भागने लगे। तो क्या पहलगाम में जो खच्चर वाले होते हैं इनके भेष में आतंकवादी आए थे, या फिर वहाँ के ये जो कश्मीर के जो लोग हैं जो खच्चर का काम करते हैं, जो खच्चर से जो है पर्यटकों को ऊपर ले जाते हैं, खच्चर से यात्रा करवाते हैं, क्या वो इस चीज़ के आदी हो गए हैं या उनको ये पता है कि उनके ऊपर हमला नहीं होगा? जो सैलानी आते हैं, हिंदू सैलानी आते हैं और उनके पुरुषों पर गोलियां जो है बरसाई जाती हैं। ऐसे में जब खच्चर वाला बोला कि आपको कुछ नहीं होगा, आपको बस इतना करना है कि आप अपने जो है माथे की बिंदिया हटा दीजिए, मांग का सिंदूर मिटा दीजिए, आपको ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो महिला अपने माथे का जो है बिंदिया हटा देती है, लेकिन मांग का सिंदूर नहीं हटाती है और टोपी से ढक लेती है। और उनके साथ जो सूरमणि पांडे उनके पति होते हैं, उनके हाथ में कलावा होता है, तो उस कलावा जो है वो अपने हाथ से जो है स्वयं काट देता है खच्चर वाला। यानी कि खच्चर वाला उन लोगों को बचाने का प्रयास करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि क्या खच्चर वालों को वहाँ पे सब पता होता है कि क्या जो टेररिस्ट अटैक होता है, जो आतंकवादी मारते हैं, क्या उनको पता होता है कि महिलाओं को नहीं मारते, हिंदुओं को टारगेट करके मारते हैं? आप भी उस दिन थी 22 तारीख को अपने पति के साथ जब वहाँ पे हमला हुआ था, तो क्या कुछ देखा आपने? हमने यही देखा कि हम घोड़े पे बैठे और जब आगे बढ़ने लगे तो हमको चोट लग गई उंगली में। तो हम उतर गए, फिर हम ये कहें कि चलो आगे। हम कहे नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको चोट लग गई है, मेरा मन ऊपर नहीं जाने का कर रहा है। तो बोले अरे क्या हो गया, थोड़ा चोट लग गया, चलो आई हो घूमने के लिए ही ना। तो हम कहें कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो फिर हम लोग उतर गए, फिर चाय नाश्ता करने लगे। उसके बाद ऊपर से आवाज़ आई गोली की। तो घोड़ा वाला, हम लोग पूछे घोड़े वाले से ये क्या बोला भैया, तो बोला कि अरे मैडम डरिए मत, ये गुब्बारे की आवाज़ है फूटने की।
तो फिर हम लोग बैठ गए। फिर कुछ देर बाद आवाज़ आई तो हम कहे नहीं, ये गुब्बारे फूटने की आवाज़ नहीं है, कुछ और आवाज़ है। तब से ऊपर से देख रहे हैं सब लोग भागते दौड़ते नीचे आ रहे हैं। तो हमारे हस्बैंड पूछे कि भाई साहब क्या हुआ, तो आप लोग क्यों दौड़ रहे हैं? तो वो बोले कि अरे भाई साहब भागिए, ऊपर आतंकवादी अटैक हुआ है। तो हम लोग दौड़ के फिर नीचे हम लोग भी भागने लगे। तो घोड़ा वाला पास आके अरे मैडम बैठिए, आप लोग को कुछ नहीं होगा, आप लोग बैठिए घोड़े पे, हम पहुँचा रहे हैं नीचे। तो हम लोग जब बैठे तो कह रहा है कि मैडम आप अपना बिंदी निकाल दीजिए और सिंदूर पोंछ दीजिए, और इनको बोला कि आप कलावा अपना काट दीजिए। तो हम कहे नहीं, हम सिंदूर तो नहीं पोंछेंगे, और बिंदी निकालिए और टोपी से अपना सिंदूर ढक लिए। फिर उसके बाद किसी तरह हम लोग नीचे आए। फिर सेना के जवान आए, बीएसएफ के, फिर वो लोग हम लोग को सुरक्षित होटल तक पहुँचाए। बोले मैडम आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, आप लोग सुरक्षित हैं। और हम लोग बहुत डर गए थे, बहुत सारी रात नींद नहीं लगी, और किसी तरह होटल पहुँचे। फिर उसके बाद 24 तारीख की हम लोग की फ़्लाइट थी, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग सुरक्षित अपने घर पहुँच गए। अच्छा, क्या वो लोग घोड़े वालों ने बताया कि ऊपर धर्म पूछ रहे हैं, उसके बाद जो है मार रहे हैं, ऐसा कुछ बताया? हाँ, पूछ रहे थे, ऊपर धर्म पूछ रहे थे कि घोड़े वाला बोला कि मैडम ऊपर ऐसा-ऐसा अटैक हुआ है, हिंदू को पूछ के मार रहे हैं और मुसलमान को छोड़ रहे हैं और कलमा पढ़ा रहे हैं। तो ये सब बताने लगा घोड़ा वाला, तो हम लोग बहुत डर गए थे। आप फिर जाना चाहेंगी पहलगाम, कश्मीर के नहीं, दौरे पे नहीं, जाना कभी चाहेंगी? नहीं जाना चाहेंगे, और सबको यही मैसेज देंगे कि वहाँ पर कोई न जाए। 22 तारीख को जब आतंकी हमला हुआ था, उस समय आप वहीं पे मौजूद थे, क्या कुछ देखा था आपने? हम 22 को श्रीनगर से पहलगाम पहुँचे। वहाँ से घोड़े से बैसरन घाटी पहुँचे थे, करीब 2:30 बजे के लगभग, 2:15 बजे, 2:30 बजे। वहाँ उतर करके हम लोग नाश्ता कर रहे थे। उतरने के चक्कर में हमारी पत्नी को चोट लग गई, उंगली में स्वेलिंग आ गई। उन्होंने मना कर दिया कि इससे आगे हमें अब नहीं जाना है। बहुत हमने समझाया, सामने मिनी स्विट्जरलैंड दिखाई दे रहा था, लेकिन वो कहीं कि हम एक बार तो हम लोग हो ही चुके हैं, दोबारा नहीं जाएंगे, हमको चोट लग गई, अब और कोई बात हो जाएगी, कोई घटना हो जाएगी। बार बार यही कह रहे थे कि कुछ और हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम लोग वापस चलिए। अब क्योंकि थक भी चुके थे, 1 हफ्ते से हम लोग घूम रहे थे, तो वहाँ से ये हुआ कुछ खा पी लिया जाए। हम लोग अभी मैगी खा ही रहे थे, तब तक फायरिंग की आवाज़ आई। 2-3 फायरिंग, 4 फायरिंग लगभग हुई होगी। तो घोड़े वाले ने कहा कि शायद, पूछा तो उसने कहा कि गुब्बारा फटा होगा, कभी कभी फट जाता है उसका आवाज़। लेकिन हल्ला हुई और लोग भागते हुए दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद दोबारा फायरिंग जब हुई, और बहुत सारे लोग तब तो भाग करके हमारे पास तक पहुंच गए। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उसने में एक आदमी बताया कि टेररिस्ट अटैक किए हैं। तब हम लोग भी डर गए, हम लोग मैगी फेंक के तुरंत भागने लगे, और घोड़े वाले अपना पानी उन पिला रहे थे घोड़े वाले, लेकिन घोड़ा छोड़ के भागना शुरू किए। थोड़ी देर बाद लौट कर घोड़े वाले आए, तब तक कई लोग वहाँ से भागते हुए बताए कि धर्म पूछ कर मान रहे हैं, कुछ लोग कहे कि कलमा पढ़वा रहे हैं। तो उसने घोड़े पे बैठाया और कहा कि चिंता मत करिए, हम आपको नीचे तक पहुंचा रहे हैं, आप घबराइए मत। तो घोड़े बैठ करके हम लोग, बहुत डर का माहौल था। रास्ते में तमाम लोगों के जूते चप्पल गिरे थे, किसी के पानी की बाटल गिरा हुआ था, और बच्चों के कपड़े गिरे थे, किसी टोपी गिरी हुई थी। बहुत बदहवास टाइप के जो वहाँ नहीं, जो फंसे थे वो तो उनकी ज़िंदगी फंसी ही थी, बाकी लोग बस यही कर रहे थे किसी तरह हम नीचे पहुँच जाएँ। तो घोड़े से हम लोग फिर नीचे आए। इस बीच जो है उसने बताया कि जब बताया कि हिंदू टारगेट करके मार रहे हैं, तो उसने कहा कि ऐसा करिए कि आप कलावा अपना काट लीजिए, और मैडम से कहा कि आप बिंदी और सिंदूर जो है इसको हटा लीजिए। तो उन्होंने सिंदूर नहीं हटाया, बिंदी हटाया, और हमने कलावा काटा, और फिर चेहरे को उसको ढक लिया बढ़िया से टोपी से बांध करके, और फिर हम किसी तरह नीचे आए। नीचे आने पर बीएसएफ सीआरपीएफ के जवान वहाँ थे, वो सब सुरक्षा देते हुए हम लोगों को होटल तक पहुँचाए। फिर रात भर, चूँकि पहलगाम में ही हमारा होटल बुक था, होटल रिवर व्यू रिजॉर्ट, तो वहीं थे, और रात भर हेलीकॉप्टर की आवाज़, सर्च हो रहा था, और एम्बुलेंस दौड़ रहे थे। तो बड़ा दहशत का माहौल, रात भर हम लोग सो नहीं पाए। कितनी दूरी रही होगी ऊंचाई पे, आपसे कितनी दूरी पे ये पूरा आतंकी हमला हुआ है? 500-700 मीटर की दूरी पर हम थे जहाँ घटना घट रही थी। और जब हम वहाँ से चले तो बल्कि एक बार हमारे मन में आया कि हम रिकॉर्डिंग कर लें, मोबाइल निकाल, लेकिन घोड़े वाले ने मना कर दिया, कहा कि आप ये सब मत करिए, नहीं तो और ख़तरा बढ़ जाएगा आपके ऊपर, रिकॉर्डिंग मत करिए, अपनी जान बचाइए। तो मोबाइल जेब में रख करके घोड़े बैठ करके चुपचाप चले आए। तो क्या वहाँ पे कुछ जो खच्चर वाले थे, उनकी जो गतिविधियाँ थी वो भी आपको संदिग्ध नज़र आ रही थी? क्योंकि अभी जैसे एक जौनपुर की एकता तिवारी गई हुई थी, उन्होंने बताया कि खच्चर वाले थे, उनकी गतिविधियाँ संदिग्ध थी।
तो आपको भी ऐसा कुछ लगा खच्चर नहीं, वाले? हमें खच्चर वालों की गतिविधियाँ कोई संदिग्ध नहीं थी, ऐसा कुछ हमें नहीं दिखा। मदद किया उन लोगों ने, आपकी घोड़े वालों ने? हाँ, घोड़े वाले ने नीचे लाने में मदद किया, वो पैसा लिए थे, मदद करते ही। कितना डर हो गया था जब गोलीबारी हो रही थी तो? बहुत डर था, लग रहा था किसी तरह जान बचा करके हम चले आएँ यहाँ जौनपुर, बस यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहाँ पर लोकल लोगों से बात करने में ये लग रहा था कि जैसे टूरिस्टों के मरने का उनको बहुत तकलीफ़ नहीं था, लेकिन उनकी रोजी रोटी छिन रही है, जो व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, पर्यटन प्रभावित हो रहा है, इसका उनको ज़्यादा चिंता थी, उसकी परेशानी थी। तो आप फ्यूचर में फिर वहाँ जाएँगे? इसके कभी पहले नहीं। भी आप गए थे कभी? हाँ, हमारा दूसरा राउंड था, हम 11 साल पहले भी गए थे। या फ्यूचर में फिर जाएँगे या कि? कभी नहीं, अब न जाएँगे न चाहेंगे कोई जाए, क्योंकि कोई सुरक्षा ही नहीं है। ऊँची ऊँची पहाड़ियों पर जो खूबसूरत जगहें हैं, वो लोग जाना ही चाहेंगे, रोक नहीं पाएँगे अपने आप को। और सुरक्षा कुछ नहीं है, एक भी न वहाँ सैनिक है, न वहाँ पुलिस की व्यवस्था है। सबको ऐसे छोड़ दिया गया है वीरान जंगलों में भटकने के लिए, उन्हीं घोड़े वालों के सहारे, और लोग जाते हैं अपना परिवार लेकर के, फिर वही अपना ले आकर के पहुँचाते हैं। आप अधिवक्ता तो हैं, तो किसका फेल्योर मानते हैं वहाँ पे जितनी बड़ी आतंकी घटना हो गई थी? वहाँ फेल्योर तो पहली बात तो पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए थी। जहाँ भी है, हम लोगों के यहाँ कहीं पार्क भी है, कहीं मेला भी लगता है, कोई छोटा-मोटा कार्यक्रम भी होता है, तो पुलिस की व्यवस्था हो जाती है, 2-4 कांस्टेबल वहाँ रहते हैं। वहाँ पुलिस या तो व्यवस्था रही हो, वहाँ कोई उपस्थित नहीं था, और अगर नहीं था तो वहाँ रहना चाहिए था। ठीक, क्या नाम है आपका? सूर्यमणि पांडे।